अब हम डिस्क्रीट सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में मीडियन को कैलकुलेट करा था अनग्रुप डाटा में, ऑड सीरीज में और इवन सीरीज में। अब हम डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमारे पास मार्क्स दिए होते हैं और फ्रीक्वेंसी दी जाती है। अनग्रुप डाटा में हमारे पास ओनली मार्क्स होते हैं, एक सिंपल सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज में आप लोग को पहले भी आपने जब टेबुलेशन पढ़ा होगा उसमें आपको पता है, डिस्क्रीट सीरीज में हमें मार्क्स दिए जाते हैं और फ्रीक्वेंसी दी जाती है। अब हमें इसमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो जब डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहला वही रूल है कि हमें सीरीज को अरेंज करना होता है। तो मैं एक सामने जो सीरीज दिख रही है वो अभी अरेंज्ड है 100, 150, 200, 250, 300 एंड 350। तो जो अरेंज करना है तो अभी हमें यहाँ पर सीरीज को अरेंज नहीं करना, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर अरेंज नहीं होती तो हमें उस सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना होता है। सेकेंड इज हमें CF निकालना होता है। हमें क्या सब डिस्क्रीट सीरीज में जब मीडियन निकालना है तो सबसे पहला जो आपके लिए नया हो सकता है, बहुत लोगों को अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं निकालना आता है, तो हमें जब मीडियन कैलकुलेट करना है तो हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये जिसको हिंदी में संचयी आवृत्ति बोलते हैं। CF हम कहाँ से निकालते हैं, ये जो F हमें दिया होता है, F से हम संचयी आवृत्ति या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो हम नीचे के नंबर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेम यही नंबर ले लेंगे 0.5। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, 0.5 है उसको 19 से प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24। 24 को फिर प्लस कर देंगे तो 27 आ गया। 27 को प्लस कर देंगे 11 से तो कितना आ गया 38 आ गया। फिर 38 को 6 से प्लस कर देंगे तो 44 आ गया, और 44 को 9 से कर देंगे तो 53 आ गया। ठीक है, क्या करा 5 लिया, 5 को प्लस करा 19 से 24, 24 को प्लस करा 3 से 27, 27 को प्लस करा 11 से 38, 38 को करा 44 और 44 को 9 से करा तो 53 आ गया। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपने CF सही निकाला है। इसको देखने के लिए, चेक करने के लिए हमें अपने F का टोटल करना है। अभी हम इसका F का टोटल करेंगे तो टोटल इज 53। 53 एंड लास्ट CF का लास्ट नंबर इक्वल होना चाहिए, यानी N जो आपका जो F दिया है उसका टोटल और CF का लास्ट नंबर इक्वल होना चाहिए। इससे ये चेक हो जाता है कि आपने जो CF निकाला है वहाँ पर आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं की है। तो अब हमने क्या करा, सीरीज अरेंज हो गई और हमने CF निकाल लिया। अब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। इसमें फॉर्मूला वही है, M से इंडिकेट होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो n क्या है अब हमारा यहाँ पे 53। ठीक है, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ गया 27। रैक आ गया मुँह। अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 27 आइटम। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आया है, ये आइटम नंबर आया है। अब इसके लिए हम क्या नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि जो 27 आया है उसको हम कहाँ पर देखेंगे, CF में देखेंगे। कहाँ से स्टार्ट करता है, हमेशा हमें नीचे के नंबर से, बिलो नंबर से। हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट किस नंबर में 27 आ रहा है। अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो 5 में 27 आ ही नहीं सकता, 24 में 27 है नहीं, 27 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो फर्स्ट 27 कहाँ पर आया, किस CF में आया, 27 में ही आया। उसके सामने का जो मार्क्स है उस दैट इज द मीडियन। तो मीडियन क्या हुआ आपका 200। तो जो CF वैल्यू आपकी जिसमें आपका ये आइटम आया है फर्स्ट, सपोज मान लीजिए अभी 29 होता तो 29 अगर आपका आइटम आता तो फिर यहाँ पे भी नहीं आ रहा, फिर 29 कहाँ आ रहा है, 38 में आ रहा है। तो 38 के सामने वाली वैल्यू आपकी मीडियन होती। ठीक है, तो यहाँ अभी क्या हुआ, 27 जो CF है उसके सामने जो वैल्यू है वो है 200, तो मीडियन इज 200।
तो डिस्क्रीट सीरीज में हमें पहले अरेंज करना है और फिर CF निकालना है और उसके बाद से हमें मीडियन कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से।